या हाय। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको और नूतन वर्ष अभिनंदन। सो काफ़ी टाइम से ये चैनल डेड पड़ा था और मैंने सोचा कि लेट स्टार्ट समथिंग ऑन दिस चैनल। सो दिस इज़ अ न्यू सेटअप। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे एक लाइब्रेरी है एंड यहाँ पे अपना एक छोटा सा पोस्टर आ गया। सो या न्यू सेटअप समथिंग आई थॉट कि वी शुड स्टार्ट। आज अपना लाभ पंचमी भी है, तो मैंने बोला कि आज क्यों ना कुछ शुभ कार्य किया जाए। और काफ़ी सारे लोगों का रिकमेंडेशन था कि सर अपना यूट्यूब चैनल वापस से स्टार्ट कीजिए, तो मैंने बोला चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो बस वही है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से यूट्यूब चैनल से। विल स्टार्ट ग्रोइंग, आई विल कीप शेयरिंग न्यू थिंग्स एंड ग्रो करेंगे साथ में। इंटेंशन तो वही रहेगा कि अपनी जो फाइनेंशियल जर्नी है आपकी और मेरी दोनों की, वो सुखद हो और प्रॉफिटेबल हो। एंड आपके जर्नी में जहाँ जहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट दिस वीडियोज़ एंड टेक यू अ लॉन्ग वे, एज सिंपल एज दैट। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल जर्नी की। मुझे लगता है कि अगर इंडिया में कोई भी स्टॉक मार्केट ज्वाइन करता है, स्पेसिफिकली अगर वो 25 से 30 साल की उम्र का हो, तो मुझे लगता है कि उसको मिनिमम 31 साल का होल्डिंग पीरियड लेके चलना चाहिए। एंड आइडियली ही कैन एंड ही मस्ट क्रिएट, मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि 100 करोड़ के नीचे तो सोचना नहीं चाहिए। और क्वाइट पॉसिबल ऐसा होता है कि 1000 करोड़ भी इंसान बना सकता है मार्केट से, बट इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। और पेशेंस के साथ में अगर कोई चलता है तो आई थिंक इट्स ईजी and it is quite achievable to create 100 crores from stock market. And मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप चलो सोचते हो कि आपको 100 करोड़ बनाना डिफ़िकल्ट है, बट आप अपने बच्चों के लिए तो प्लान करके जाओ। जैसे कि लेट से इफ़ यू आर 25-30, आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में 100 करोड़ बनाना डिफ़िकल्ट होगा, विच इज़ नॉट द केस। बट वो क्या, इंडिया का माइंडसेट अपने इंडियंस का, वी ऑलवेज थिंक इन वेरी शॉर्ट टर्म, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला थोड़ा सा हो जाता है अपना। तो पीपल आर नॉट एबल टू थिंक दैट वे कि मैं 100 करोड़ कमाऊंगा। मतलब मैं बोलूँगा कि 100 करोड़ कमाओ तो उसमें भी कुछ कुछ लोग बिलीव नहीं करें कि 100 करोड़ क्या बात है, ये तो मतलब कुछ अपने को ऊपर तामझाम करना पड़ेगा या कुछ 2 नंबर का काम करना पड़ेगा तब जाके 100 करोड़ बने। मतलब वो बिलीव ही नहीं है पहली बात तो लोगों के अंदर कि मुझे 100 करोड़ कमाना है। इनकेस अगर बिलीफ आ भी जाता है तो बीच में लोग रास्ता छोड़ देते हैं, मार्केट गिर गया तो मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। तो ये सब बात होती रहती है। तो मैं बोलता हूँ कि चलो आप नहीं तो आप अपने बच्चों के लिए 100 करोड़ कमाओ। अभी आपका एक लेट से 30 और 35 आपके बच्चे और हैं, तो उनके नाम पे SIP स्टार्ट कर लो। लाइक 10,000 का SIP स्टार्ट करो, मंथली SIP, एंड कंटिन्यू डूइंग द SIP इन द नेम्स। जब वो जाके 50 साल के हो गए, अज्यूमिंग द मार्केट इज फैचिंग समथिंग अराउंड 14 to 16% रिटर्न्स, जो कि ऑन एवरेज मार्केट ने दिया है अब तक। तो 14 से 16% अगर मार्केट रिटर्न देता है तो दे विल बी हैविंग 100 crores ऑफ नेटवर्थ बाय एज ऑफ 50। अभी कुछ लोग बोले कि अरे 50 साल बाद या सो एंड सो फलाने फलाने टाइम फ्रेम के बाद में 100 करोड़ की कीमत क्या होगी भैया। पर मैं क्या बोलता हूँ कि 100 करोड़ की कीमत तो ज़ीरो से तो बढ़िया ही होगी। कि अगर आप उनके लिए कुछ ना छोड़ के जाओ और आप उनके लिए 100 करोड़ बना के जाओ, तो आपके बच्चे आपको दुआ कब देंगे? जब कुछ ना छोड़ के जाओ तब, या जब 100 करोड़ आप उनके लिए एक कॉर्पस क्रिएट करके जाओ तब। तो इट्स गोइंग टू बी फार बेटर देन अ बिग जीरो। एंड इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, पेशेंस, टॉलरेंस, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट हैविंग योर ओन विजन फॉर योर किड्स। एंड ये तो मैंने 10,000 का एक बेसिक एग्जांपल दिया है। आप अपना गूगल पे जाके कैलकुलेटर ले सकते हो एंड कैलकुलेट करो ना कि आपको कितना कॉर्पस चाहिए। तो 100 के जगह पे आप 200 करोड़ भी बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि 100 करोड़ 50 साल बाद कम होगा तो आप 200 करोड़ बना सकते हो। जैसा आपका जो है वो SIP का अमाउंट है वो बढ़ा दीजिएगा। तो आई थिंक 10,000 का SIP अगर आप 20,000 कर देते हो तो मेरे हिसाब से वो आपका 200 करोड़ बना के अपने बच्चों को आप दे सकते हो। तो होल आइडिया इज दैट कि आपको एक बिलीफ होना चाहिए आपके अंदर कि मैं पैसा बना सकता हूँ। जब तक वो बिलीफ नहीं होगा आपके अंदर कि मैं पैसा बना सकता हूँ, मोटा पैसा बना सकता हूँ, तब तक स्टॉक मार्केट आपको पैसा बना के दे देगा। और मैंने ये हमेशा देखा है स्टॉक मार्केट में कि जो आप सोचते हो ना, जितना आप अपना बिलीफ रखते हो स्ट्रांग कि इतना पैसा मुझे बना के देना है, तो स्टॉक मार्केट आपको उस हिसाब से पैसा बना के देगा और उस हिसाब से मेहनत भी करवाएगा।
तो जैसे मेरी बात करूँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सोच लिया था कि मुझे स्टॉक मार्केट में ही आगे बढ़ना है और वो यही मेरा पैशन है, इसी में मैं अपना रोजी रोटी कमाऊँगा। तो साइड बाय साइड मैंने अपना एजुकेशन भी ले लिया। आई थिंक पूरे इंडिया का और पूरे विश्व की जो टफेस्ट फाइनेंस डिग्री है वो मैंने हासिल कर ली। पर मैंने वही सोचा कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा उसको, मैं कहीं पे नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना स्टॉक मार्केट में करियर बनाऊँगा। एंड सी हियर आई एम, एंड मैंने जो सोचा वही हुआ। स्टॉक मार्केट की वजह से आज जहाँ भी बैठा हूँ मैं वहाँ पे हूँ। अपना जो कुछ भी है स्टॉक मार्केट की वजह से, आज जो कुछ भी मैं लाइफ में हूँ, जो कुछ भी मुझे दिया और स्टॉक मार्केट ने दिया, और आगे जाके भी वो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट से जो है वो करियर बनेगा। बिकॉज दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि मेरे पास एक बिलीव है कि मुझे कितना पैसा बनाना है। अगर मेरे पास ये बिलीफ नहीं होती और वो मैं पैसिमिस्टिक माइंडसेट में था कि नहीं स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ पे तो पैसा बनता नहीं, पैसा डूबता है, क्रैश आते हैं मार्केट में, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, स्टॉक मार्केट में बूम्स और बस्ट आते रहेंगे। तो अगर मैं पैसिमिस्टिक बिलीफ के साथ चलता कि नहीं यहाँ पे तो लॉस होता है, लोग ने बहुत पैसा घुमाया है, हर्षद मेहता का हो गया बोलो, फिर अपना टेक बबल हो गया, Y2K हो गया, फिर अपना 2008 वाला रिसेशन हो गया, फिर कोविड का लेटेस्ट एग्जांपल ले लो, लोगों ने पैसा तोड़ा, अगर मैं यही सोच के चलूँगा तो मैं डेफिनेटली लॉसेस में रहूँगा। बट अगर मैं ये सोच के चलता हूँ कि अरे लोगों ने तो आईटी बूम में पैसा बनाया, फिर द 2003-2007 जो रैली आया था उसमें पैसा बनाया, फिर 2013 से लेके 2019 तक लोगों ने पैसा बनाया, इवन कोविड के बाद में जिन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया पिछले 5 सालों में उसने भी पैसा बनाया। अगर मैं ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलता हूँ तो मैं पैसा बनाऊंगा स्टॉक मार्केट में। सो इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ एट एंड ऑफ द डे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपका बिलीफ जो रहेगा स्टॉक मार्केट में, आप वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, आप वैसा ही उसका रिजल्ट पाओगे। तो अगर आप सोचते हो कि आप 100 करोड़ बना सकते हो मार्केट में, तो मार्केट आपको वैसे ही परिस्थिति क्रिएट करेगा 100 करोड़ बनाने का। अगर आप सोचते हो कि आप 10 करोड़ बना सकते हो तो मार्केट आपको 10 करोड़ वाली परिस्थिति बना के देगा। अगर आप सोचते हो 1000 करोड़ बना सकते हो तो 1000 करोड़ बना के निकलोगे मार्केट से। और अगर आप सोचते हो कि लॉस में रहोगा तो लॉस में निकलोगे मार्केट में। तो हैव दैट बिलीफ, वो एक अपना जो माइंडसेट है उसको आपको वैसे वर्क करना पड़ेगा, एंड देन फिर आगे बात चलती रहेगी। बट मेरा इंटेंशन यही है चैनल का, ये यूट्यूब चैनल का, कि लोगों का भला हो, लोग फाइनेंशियली बेहतरीन हो। और मैं सोचता हूँ कि अगर आपको कुछ काम करना ही है तो फिर बड़ा करो ना। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो क्यों ना बड़ा सोच के पैसा बनाया जाए। अगर आप 100 करोड़ 1000 करोड़ की बात करते हो तो आई थिंक आपके लिए ईजी हो जाएगा 10 20 50 करोड़ बनाना। बट अगर आप सोचते हो कि दिन का मेरा 5,000 10,000 निकल जाए इंट्राडे ट्रेडिंग करके, ऑप्शन बाइंग सेलिंग करके, या फिर कुछ छोटा मोटा ट्रेडिंग कर लूँ मैं और मेरा डेली खर्च निकल जाए, तो फिर स्टॉक मार्केट आपको उतना ही लिमिटेड रखेगा। मतलब मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से ज़्यादा हूँ और मैंने देखा है लोग, मैं पहले जब ट्रेड किया करता था, ब्रोकर के ऑफिस में बैठता था, तो लोगों की थिंकिंग हुआ करती थी कि मेरा आज का दूध का खर्चा निकल जाए, मेरा आज का डेली जो लिविंग एक्सपेंसेस निकल जाए। तो लोग इस हिसाब से ट्रेड करते थे और वो लोग आज भी वहीं के वहीं हैं। आई एम नॉट सेइंग, या फिर मैं अपना ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ कि मैं आगे निकल गया वो पीछे रह गया, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। बट कहने की बात वो है कि अगर आप सोचोगे कि छोटा पैसा बनाना है, छोटे हाथ मारने हैं, तो आप छोटे पैसे में खुश रहोगे, डे ट्रेड करके निकल जाओगे। कुछ आपने ऑप्शंस बाइंग सेलिंग कर लिया, कभी प्रॉफिट में रहे कभी लॉस में, फिर नील बट्टे सन्नाटा हो गया, लाइक बैक टू स्क्वायर हो गया, बैक टू पैविलियन हो गया एट एंड ऑफ द डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके कंपैरेटिवली अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हो और आप बने रहते हो मार्केट में, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। एंड आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट ओनली ऑफ माई सेल्फ बट countless of other investors and veteran investors who stayed invested into markets, who had that belief. Again I am keeping on repeating, अगर किसी ने वर्ड ट्रैक किया होगा कि मैंने बिलीफ कितने बार बोला है, तो मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ वो शब्द है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। आप क्या बिलीफ रखते हो स्टॉक मार्केट की। तो बड़ा सोचो यार, मेरा मतलब कहना यही है कि 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ ये सब आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। और वी आर सिटिंग इन अ वेरी ग्रेट जंक्शन इन स्टॉक मार्केट, जहाँ पे मोटा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी अपने पास है। अगर आप यूएस में बैठे रहते तो मुझे लगता नहीं कि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आई थिंक एक वेरी कंसेप्ट, वेरी पॉपुलर कंसेप्ट इज इनटू द इन्वेस्टिंग फ्रेटर्निटी, कि एक ओवेरियन लॉटरी करके कंसेप्ट है, आई थिंक विच वॉज कॉइन्ड बाय वॉरेन बफेट। वो कहते हैं कि जहाँ पे आपका जन्म होता है वो आपका लाइफ का कोर्स डिटरमाइन करता है कि आप कहाँ पे जाओगे ज़िंदगी में। तो अगर आप एक पर्सन होते जो 1940s 1950s 1960s में अमेरिका में जन्म लिए होते,
तो आपका भविष्य बहुत बढ़िया होता वहाँ पे, क्योंकि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू यूएसए बिकेम द सुपर पावर एंड देन फिर उनकी करेंसी जो है डॉलर वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गई एंड देन फिर वहाँ का ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट है उनका वो ग्लोबली मदर मार्केट बन गया, पूरे ग्लोबल मार्केट में उनकी पकड़ हो गई। तो वहाँ पे बहुत अच्छा बूम आया एंड थैंक्स टू ओबेरन लॉटरी दोज पीपल हु वर बॉर्न इन यूएसए 1940s 50s 60s और लेट्स से 70s और जिन्होंने मेहनत की वो अच्छा पैसा बना के आज अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ओबेरन लॉटरी अगर अभी की बात करें ना, लेट्स से 1990s या 2000 या 2010 जिनका जन्म इंडिया में हुआ है उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है, बिकॉज वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ लाइक 150 ऑड करोड़, इतनी बड़ी कंट्री है, वी आर हैविंग सो मच ऑफ कंजम्पशन एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर नॉट आफ्टर मतलब अपने से अभी 2-3 कंट्री आगे है ऐसे यूएसए चाइना एंड ऑल, बट चाइना का ग्रोथ इंडिया के कंपेरेटिवली स्लो पड़ गया है एंड यूएसए तो 1-2% पे ग्रो करता है, जापान भी सेम है। तो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अपने पास डेमोग्राफी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं कहता हूँ कि जो परिस्थिति यूएस में 1950s 60s या 70s में थी वो आज जाके इंडिया में हो गई है। तो जिन्होंने मोटा पैसा यूएस में बनाया इन दोज टाइम, मुझे लगता है आज इंडिया में जो बैठा है उसके पास वो अपॉर्चुनिटी है, लाइक इट्स लाइक अ टाइम ट्रेवल going back to 1950s of USA and then making money, and that is what has happened right now। तो इंडिया का अभी ऐसा सिचुएशन है that we are sitting on an inflection point। मेरे हिसाब से निफ्टी 25,000 is still a very early days to make money, when it would be let's say 50,000 1 lakh 2 lakh people would be looking back and saying अरे हमने तो निफ्टी को 20,000 में देखा था, 25,000 में देखा था, उस टाइम हमको लगता था कि बहुत ज़्यादा भाव हो गया है, अभी तो लेना नहीं चाहिए। एंड वहाँ से देखो आज स्टॉक 20 गुना 50 गुना 100 गुना बढ़ा और हो गए। इंडिया का मार्केट वैसा है, इंडिया का जो डेमोग्राफिक वैसा है, इंडिया की जो कंपनीज वैसी है, वो ग्रो करेगी, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेगा और जैसे प्रॉफिट्स अर्निंग्स बढ़ता है तो स्टॉक का प्राइस भी ग्रो होता है। तो आगे जाके मुझे लगता है कि 50 गुना लाइक 50x 100x की अपॉर्चुनिटी अपने पास बहुत हो गया। वी आर सिटिंग एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ से जिसने पैसा बना मतलब जिनको पैसा बनाना है, जिसने पैसा इन्वेस्ट कर लिया यहाँ पे, उनके लिए बहुत बढ़िया होगा, उनकी लाइफ जो रही बहुत बढ़िया होगी। दे वुड बी लिविंग एन अबंडेंट लाइफ एंड दोज हु जस्ट सिट ऑन द साइड लाइन दे विल कीप ऑन रिग्रेटिंग। मतलब स्टॉक मार्केट तो बिजनेस ही रिग्रेट का होता है। अगर आप पैसा बना दोगे फिर भी लगे अरे मैंने उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया होता तो और पैसा बना था। बट इन जनरल मैं कहता हूँ कि अगर किसी के पास 20-30 साल का टाइम फ्रेम है स्टॉक मार्केट में, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो बहुत मोटा पैसा बना सकता है। सो मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि भैया ले लो, बाय कर लो, दिस इज़ गुड टाइम टू मेक मनी, गुड टाइम टू क्रिएट वेल्थ। तो उसके पीछे कोई कारण है, आई डोंट वांट पीपल टू मिस आउट ऑन इट। मतलब ऐसा है कि अगर हम पैसा बनाते हैं तो अपने साथ भी लोग पैसा बनाए, नो बडी शुड बी लेफ्ट आउट। अगर मुझे सोने की खदान दिख रही है तो मैं आपको बोलूँगा ना कि भाई यहाँ पे सोने की खदान है, आप आके सोना खोद लो, जितना होता है उतना कर लो, फिर इट्स योर कॉल आपको कैसे लेके जाना है। बट दिस इज़ अ टाइम टू मेक मनी। अगर आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर लिए तो फिर जाके 2040 या 2050s में जाके फिर पास्ट में देख के रिग्रेट करना वुड बी अ वेरी बिग डाउनर, बहुत बड़ा हैवी इमोशन हो जाएगा कि किसी ने आके आपको बोला था कि बाय कर लो एंड यू आर नॉट एबल टू बाय। एंड मेरा तो नॉट ओनली एट 25,000 निफ्टी, मेरा तो निफ्टी जब 8-10 हज़ार हुआ करता तब से मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है इट्स स्टिल अंडर वैल्यूड। सेंसेक्स जब 25-30 हज़ार का हुआ करता तब से मैं बोल रहा हूँ कि सेंसेक्स वुड बी एट 10 लाख बाय 2050। बट पीपल डिडंट बिलीव दैट। अभी जब सेंसेक्स 25-30 हज़ार का होके 85,000 हो गया, नाउ पीपल आर ग्रेजुअली बिलीविंग कि भैया अभी यहाँ से 10 लाख होना पॉसिबल है। क्योंकि 25,000 से 10 लाख होना इज़ लाइक 40x इन समथिंग अराउंड 30 ईयर्स। बट 80,000 से 10 लाख होना इट्स समथिंग अराउंड 12x एंड दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर पीपल आउट देयर। तो देख लो, इट्स अ फाइनल कॉल। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ आपको कैसे बढ़ना है। एक्शंस आपको लेनी है, पैसा आपको बनाना है, और अगर पैसा आपको बनाना है तो रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। एंड बाकी जर्नी में बने रहेगा। आई ट्राई टू बी मोर एक्टिव नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि अपना अभी सेटअप भी आ गया, सब कुछ हो गया बराबर। आई ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियोज़ टू ऑडियो वीडियो जो भी रहेगा, विल ट्राई वर्किंग ऑन इट। एंड आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो यू कैन ड्रॉप देम इन कमेंट सेक्शन। मैं आपके क्वेश्चंस भी अगले वीडियोस में लेना शुरू करूँगा। तो इसके साथ चलते हैं। आई विल सी यू, टॉक टू यू सुन एंड हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय द दीपावली फेस्टिव सीजन and see you super soon. I'll try to be very much regular in uploading all this content and videos. Have a good time. Take care.